हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर क्या कुछ ऐसी बातें हो रही है जिसके चलते स्टॉक यहाँ पर बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। ये बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर यहाँ पर बिना किस वजह से अगर हायर लेवल पर जा रहा है तो स्टॉक के करेक्शन दिखाने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और स्टॉक यहाँ पर अप ट्रेंड कर रहा है, इसके चलते रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर फंस जाते हैं और स्टॉक के अंदर बाइंग कर बैठते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के दौरान। लेकिन वापस से उन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, जिसके चलते उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गलत साबित होती है। तो चलिए, सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के अंदर आखिर क्या बातें हो रही है, चलिए इस बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक का अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम देखेंगे तो स्टॉक के अंदर पिछले 1 साल से ही स्टॉक के अंदर अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने मिल रहे हैं। स्टॉक के अगर फिलहाल की अगर हम ट्रेडिंग देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पर 2 रुपीज़ से लेकर 6 रुपीज़ तक ट्रेड करते हुए देखने को मिला। ये काफ़ी कांस्टेंट लेवल पर स्टॉक की ऐसी ट्रेडिंग चल रही थी। लेकिन 2023 के स्टार्टिंग से ही स्टॉक यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम दिखाना स्टार्ट कर चुका था। और स्टॉक अगर पिछले 6 मंथ से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब ये हायर लेवल पर स्टॉक की ट्रेडिंग चल रही है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होनी चाहिए। तो इसकी वजह की बात की जाए तो इसकी जो मैनेजमेंट के अंदर जो चेंजेस हुए, इसी के चलते स्टॉक के अंदर ये अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। ये एक बात हम यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि जो इसके पहले के सीईओ थे, तुलसी तंटी, इनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे जो नए यहाँ पर मैनेजमेंट आ चुका है, उनकी यहाँ पर जो तरीका था काम करने का वो थोड़ा सा अलग है। हालांकि बिजनेस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बिजनेस जैसे पहले चल रहा था वैसे ही सारी बातें बिजनेस के अंदर है। लेकिन मैनेजमेंट का जो तरीका है, जो वे है, वो थोड़ा सा अलग हमें देखने को मिला। जैसे कि हम सुजला एनर्जी के जो प्रमोटर प्लेस थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे, लेकिन जो न्यू मैनेजमेंट आई उनका पहला एम ही यही था कि प्रमोटर प्लेस हमें कम करना है, यानी कि कंपनी के ऊपर जितना भी कर्ज है वो हमें नेगेटिव यानी कि ज़ीरो लेवल पर लाना है। तो उसी पर वो काम करती गई। लेकिन जो इसका बिजनेस है सुज़लॉन एनर्जी का, वो एज इट इज़ जैसे पहले था वैसे ही हमें देखने मिला। तो नए मैनेजमेंट के चलते कोई बातें अच्छी होगी, नए मैनेजमेंट के चलते बिजनेस और एक्सपांड होगा। इसी एक रीज़न के चलते स्टॉक के अंदर हमें ये तेज़ी देखने को मिल रही है। अदरवाइज ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं है कि सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है या कोई और बात यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी में हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक बात है स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट लेवल पे इसके रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में जान लेते हैं। जो स्टॉक को रिटर्न ऑन इक्विटी है पहले ना के बराबर था, लेकिन 2023 में 259.2% तक का यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर कुछ बातें यहाँ पर पिछले 1 साल से अच्छी हो रही है, लेकिन उसी लेवल पर अगर वो उनका बिजनेस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से संभालेंगे तो यहाँ से स्टॉक काफ़ी बुलिश मोमेंटम ही हमें दिखाते चलेगा। अर्निंग पर शेयर तक की जहाँ तक की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर स्टॉक का नेगेटिव ही चल रहा था 2019 से लेकर 2022 तक का। लेकिन यहाँ पर 2023 से स्टॉक यहाँ पर 2.64 यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जनरेट कर दे रहा है। नेक्स्ट लेवल पे इसके होल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स हैं यानी कि म्यूचुअल फंड्स, वो अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इस स्टॉक के अंदर दिखा रहे हैं। जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स है वो अपनी होल्डिंग बना रहे हैं, यानी कि उनका प्लान कुछ शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म यानी कि मैक्सिमम आप देखें, सोचा जाए तो 1 से 1.5 साल तक का टाइम पीरियड के दौरान इनकी ये होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है। नेक्स्ट लेवल पर जो प्रमोटर्स के प्लेज के बारे में मैंने बात की थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रहा है, जो कि इसके प्रमोटर्स है वो अपना स्टेक यहाँ पर कम करते हुए देखने मिल रहे हैं। और प्रमोटर्स का स्टेक जब कम होता है तो ऐसी बात मानी जाती है कि कंपनी के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जिसके चलते प्रमोटर्स खुद अपना स्टेक उस कंपनी से कम कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा तो रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स दोनों भी यहाँ पर एक्सपांड हो रहे हैं। प्राइस परफॉर्मेंस की स्टॉक की अगर बात की जाए तो 3 मंथ में स्टॉक यहाँ पर 2 डिजिट्स की रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, जो कि 88.84% तक की है। जहाँ तक कि स्टॉक की 1 ईयर की बात की जाए, अगर आप इसके अंदर 1 ईयर की भी यहाँ पर होल्डिंग रखेंगे तो स्टॉक आपको 413% तक की रिटर्न कमा कर देगा। और एज पॉसिबल है जितनी लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके अंदर होल्डिंग रखेंगे, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर तो आपको स्टॉक यहाँ पर 1000+ की रिटर्न जनरेट करते हुए देखने मिलेगा। स्टॉक की अगर आज की होल्डिंग की बात की जाए, स्टॉक की अगर आज की ट्रेडिंग की बात की जाए तो स्टॉक ने अपनी ओपनिंग 40 पर की थी और स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग से अपवर्ड ही यहाँ पर होते हुए देखने मिली है। यानी कि स्टॉक के अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस कई गुना ज़्यादा है
बल्कि इसके कम होने के चांसेस काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। अगर 6 मंथ का इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो 315% तक के स्टॉक रिटर्न जनरेट कर रहा है। और आप इस चार्ट पैटर्न में ये बात देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर वर्टेलिटी जो है वो काफ़ी माइक्रो लेवल पर देखने को मिल रही है। और स्टॉक का जो अगर वे देखेंगे आप, तो एक स्टेडी वे में अपवर्ड डायरेक्शन में स्टॉक यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है। तो नेक्स्ट लेवल पर अगर इसके हम बिग शार्क इन्वेस्टर्स की बात की जाए, जो कि इसके टॉप होल्डर्स है, वैनगार्ड फंड देखने को मिलता है जिनकी 2.02% तक की होल्डिंग है। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड है जिनकी 1.34% तक की होल्डिंग देखने को मिलती है। और नंबर 3 पर देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा है जिनकी 1.05% तक की होल्डिंग इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें थी सुजलॉन एनर्जी स्टॉक को लेकर कि क्यों स्टॉक के अंदर यहाँ पर अप ट्रेंड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, और क्या कुछ बातें थी सुजलॉन एनर्जी इस स्टॉक को लेकर। आई होप सो ये सारी बातें सुजलॉन एनर्जी स्टॉक को लेकर आपकी सारी क्लियर हो चुकी होगी और आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू सो मच।